हाँ 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 हाँ, वरुण ने जिस तरीके से गूगली करके मिस्त्री जो किया है ना, मिस्त्री ने स्त्री कर दिया पूरा। और जिस तरीके से स्त्री टू का गाना चल रहा था आज की रात, ओए होए होए, मतलब स्त्री स्त्री चल रहा था मतलब। हाँ, ब्रेंडन मैककलम बड़ी तड़ियाँ दे रहा था। ये तेरी टीम ने दिया, घंटा बजा दिया, घंटा तेरा ये दे दिया तुम्हारे फिरंगियों। यहाँ से यहाँ से पाकिस्तान ने मारा। अब इंडिया को भी चाहिए कि वाइट वॉश करे, इन लानतियों को 5-0 से ना हरा के बाहर करते, निस्तो नाबूद करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इंडिया और इंग्लैंड के पहली T20 के हवाले से बात करने की, जो कल मैच हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो टीम टॉस करेगी वो बॉलिंग लेगी, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल की पिच है और टारगेटिंग चीज़ आसान है। और दो आपको कंडीशन दी थी कि अगर इंग्लैंड अगर बॉलिंग करेगा तो 60 से 70% चांस है जीतने के, और अगर इंडिया जीतेगा बॉलिंग करेगा तो 90% चांस है। और वन साइड मारा है मैच। अब पिछली वीडियो में जाके कल की आप देख सकते हो। इंडिया ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली। सही है, टॉस जीतते के साथ जब फिल सॉल्ट आया और डकिट आया, चाहिए 2-3 एरर किए इंग्लैंड ने। चाहिए था कि भाई कम से कम बटलर ओपनिंग आता डकिट के साथ। थोड़ी जो फिल सॉल्ट जो विकेट फेंक के गया था उसका प्रेशर कम होता, रन थोड़े गैप के अंदर अच्छे मारने को मिलते, थोड़ा सा होल्डिंग हो जाती, थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़े रन मारने को मिल जाते, जो कि ऐसा हुआ नहीं। मतलब आया सॉल्ट, पहले विकेट थमा के दे दिया अर्शदीप की बॉल पे। फिर उसके बाद फिर डकिट आया, डकिट ने भी जिस तरीके से पीछे का शॉट मारा, मैं बरमबाजी दिखा रहा है। जिस तरीके से मेरा अर्शु ने जिस तरीके से तेरे को खाया लानती, ये ले मार, ये ले यू खिलाया तूने, यू विकटे दी, निकल तेरी ऐसी की तैसी हरामजादा फिरंगी। फिर सोने पे सुहागा कि जब डकिट आउट हुआ था वहाँ पे चाहिए था कि बैटल को लाते। बैटल टॉप में या मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैटर है उस वो, मतलब लो मिडिल ऑर्डर के एग्जिस्ट करने वाला बैटर नहीं है T20 में। उसको आपने नीचे रखा, ब्रुक को आपने पहले भेज लिया। लिविंगस्टन की जगह पे ब्रुक आता, और ब्रुक की जगह पे अगर बैटल आता तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता अगर लिविंगस्टन पीछे बचता। तो हिटिंग में आखिरी में डेथ ओवर में उसके रन काम आते, जो कि ऐसा किया नहीं इन लोगों ने। उसको भेज दिया ब्रुक को। उसने भी जिस तरीके से भी अक्षर को 16 रन मारे पावर प्ले के बाद, ब्रुक और बटलर ने मिलके। बेवकूफ़ी सबसे बड़ी ये की कि जब वरुण बॉलिंग अच्छी दे रहा था उसके साथ बिश्नोई को लगाते। क्यों? क्योंकि ब्रूक और जो बैटलर जिस इस स्टाइल से खेलते हैं स्टांस में, वो उसके रेडार में आ रहे थे, वो रेडार में पिक करके उसको मार रहे थे। जैसा कि आपने एंड में देखा होगा जब बाद में बॉलिंग करा स्पेल अच्छा गया अक्षर का। क्यों? क्योंकि अब आज के जो बैटर थे वो उसके अक्षर के रेडार में पिक आ रहे थे, वो अक्षर को पिक नहीं कर पा रहे थे। इसी तरीके से गलती की, 16 रन वहाँ पे आए ओवर में, एक ओवर में। अब विष्णु ने रन रोक के रखा, उतनी उसकी मतलब ब्रेक कर नहीं रही थी, बॉल सीधी सीधी जा रही थी, तो थोड़ा बहुत स्लीपर में थोड़ा फंसा रहा था। लेकिन लेग ब्रेक और गूगली इतनी अच्छी हो नहीं रही थी जैसा वरुण कर रहा था। ओए होए होए होए, मज़ा आ गया भाई। वरुण ने जिस तरीके से गूगली मारा, ये लानती, ये निकाला पुरुष को। फिर लिविंगस्टन आया, उसको दूसरी बॉल पे बॉल मारा झटके को, आराम को। ये तुम्हारे बंदे करेंगे हाँ ब्रेंडन मक्कलम? मैं तड़ियाँ दिखा रहा था, ये ले तेरे बंदों को तड़ियाँ दिखा दी। और मेरे वरुण ने मिस्त्री ने पूरा तुम्हारे स्त्री से करके पूरा रोला डाल दिया। जिस तरीके से उन्होंने विकटें ली, खाली गूगली में तुम्हारे को डरा दिया, तुम्हारे झटके यूं निकाले, यूं यूं। हेलो, फिर उसके बाद बैठल आया। मैंने यही आपको बोला था, बैठल अगर ऊपर होता ना प्रेशर कम होता। हिटर ऑलरेडी खड़ा हुआ था बटलर की सूरत में,
तो ये हो एंकर करने वाले को बेचते हैं ना, तो बटलर को प्रेशर कम होता, उसको एंकर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रन्स बनाने की कोशिश करता थोड़ा और वो होल्ड करके रखता। तो ऊपर से 2 विकेट उन्होंने ब्रूक और लिविंगस्टन की सूरत में दे दी, तो मजबूरन इसको भेजना पड़ा बाद में। और उस तरीके से भी प्रेशर में वो खड़ा नहीं रह सका, पांड्या की बॉल पे उसने कैच दे दिया, फ्लिक करने जा रहा था स्क्वायर लेग पे, फिर वो आउट हुआ। जेमी ओवर्टन आया, पता नहीं किस बात पे, मेरी नज़र में ये ऑलराउंडर नहीं है इतना अच्छा, फिटनेस का इसका इशू है जो मैं काउंटी में इसके T20 में देखता हुआ आ रहा था, फिटनेस का बड़ा इशू है इसका। बॉलिंग भी एवरेज है, बैटिंग भी एवरेज है, बीच का दरमियाना है, इससे अच्छा क्रिस वोक्स को ले जाते। वोक्स कम से कम पावर प्ले में आपको मदद तो देता आर्चर के साथ, और बैटिंग भी थोड़ी होल्ड कर लेता, एंकर कर लेता ये बटलर के साथ। वो विकेट थमा के चले गया 95 पे, फिर ये आया एटकिंसन, थोड़ा खड़े रहने की कोशिश की तो बटलर आउट हो गया। फिर वरुण की बॉल पे हिट करने जा रहा था, आखिरी ओवर दिया तो उसी ने विकेट ली इसकी 109 पे। फिर उस एटकिंसन को जिस तरीके से LBW पे मतलब स्टम्प किया एक्शन ने, कमाल है, वेरियंट है, यही तो चाहिए था बाद में इम्पैक्ट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखे गलती की, अगर वो थोड़ा रन अगर गले पड़ जाते, रन मारने लग जाते तो बैंड बज जाती इंडिया की, बच सकती थी, 30-40 से 9 आ सकते थे, तो अच्छा हुआ, मतलब बचत हो गई। फिर इसके बाद कमाल की बात है, आर्चर और आदिल रशीद आउट नहीं हुआ इनसे आखिरी में, वो किस तरीके से मतलब 22-23 रन बना के चलेगा। चलो सही है, भी आर्चर आउट हो गया, भी रूट को भी जिस तरीके से रन आउट मारा है संजू ने, मेरे बेहतरीन हो गया, मज़ा आ गया। 133 का टारगेट जो कि एवरेज है, आराम से वन साइड जा रहा था। स्टार्टिंग आई, फिर संजू ने पहला ओवर लिया आर्चर का, 1 रन बनाया पहले ओवर में 6 बॉलें लेके। फिर उसके बाद जो एटकिंसन को भी ओवर में जो पेनल्टी लगाई ना, 22 रन मार दिए, यानी पहले ओवर का जो खुमियाजा था वो दूसरे ओवर में पूरा कर दिया, उसको मोहलत ही नहीं दी। हालांकि वो स्विंग वाला बॉलर था, उसको मोहलत ही नहीं दी, वो ब्रेडन काज को उन्होंने बचा के रखा, लेकिन आउट हुआ। फिर इसका आया संजू की बात, संजू भी अगर आउट, संजू ने गलती क्या की, संजू को चाहिए था कि मिड ऑफ की तरफ को थोड़ा सा हट के यूँ चढ़ के से यूँ हिट करता स्ट्रेट पे, उसने ऐसे यूँ उठा के दे दिया बिल्कुल जहाँ फील्डर खड़ा हुआ था। चलो खैर है, कोई बात नहीं, होता है कि ऐसी गलती होती है। इसका है मज़े की बात आई है, वहाँ अक्षर को भेजना चाहिए था, वो विकेट होल्ड करके रखता, पावर प्ले में थोड़े से 2 ओवर बचे थे, थोड़े से रन बनाता, लेकिन बाद में विकेट होल्ड करके रखता, अभिषेक चार्ज करता। वहाँ तुम राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में तुम उठ के आ गए मुँह, तुम भी सर्किल के अंदर तुमने 2 बॉलें ले भी ली सेट होने के लिए, तीसरी बॉल पर तुम्हारा को पता ही नहीं करना गया, फील्ड सॉल्ट वाली तुमने चूतिया पाई, ऐसे यूँ तुमने कैच दे दिया सर्किल के अंदर। ये तो अच्छा हुआ तिलक वर्मा अच्छे टाइम पर आगे विकेट होल्ड कर गया, अगर वो हिटिंग वगैरह में लपाड़े में अगर लग जाता विकेट गिर जाती, पीछे तुम्हारा पता नहीं था कि पांड्या और रिंकू चलते। अक्षर को तो तुम्हारे को ऊपर भेजना ही था, तुम्हारी प्लानिंग में थी कि पहले पांड्या और रिंकू फिर अक्षर को भेजते, हालांकि उसको ऊपर रखना चाहिए था। बहरहाल जीत में ये चीज़ें छुप जाती हैं, पता नहीं लगती, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं बाकायदा। तो इस चीज़ को भाई मद्देनज़र रखो, ये एरर अगर गले पड़ जाती ना, इंग्लैंड पकड़ भी सकता था, लेकिन बदकिस्मती से उनकी स्विंग इतनी मिली नहीं, और स्पिनर भी खाली आदिल रशीद था, बाकी तो लिविंगस्टन झटका था, और ओवर्टन इतना कामयाब फ़ायदेमंद बॉलर था नहीं, वो तो उसकी बॉलिंग से इतना फ़ायदा नहीं हुआ। खाली आर्चर अकेला उसने जितने पावर प्ले में 3 ओवर में इम्पैक्ट डालने की कोशिश की उसने किया, और क्योंकि पावर प्ले के उनके पास एटकिंसन के अलावा और कोई बॉलर था भी नहीं, और उसका पावर प्ले में मार लग चुकी थी 1 ओवर में,
तो मजबूरन पे वोट को लाना पड़ा। ओए होए मेरे अभिषेक ने वोट की तेज गति की जो टट्टी निकाली ना, जो दिए रख रख के शॉट, साले झटके। इससे अच्छा तुम ब्रेडन कांच को खिला लेते, वोट को बचा के रख लेते। तुमने इसकी मट्टी बलीद करा दी। ये है तुम्हारे ब्रेंडन मक्कलम, तुम्हारा पेस अटैक। ये रख रख के अभिषेक ने दिया। मैंने क्या बोला था, कल की वीडियो मौजूद है। अभिषेक नहीं छोड़ेगा, अभिषेक नहीं छोड़ेगा भाई, वो मारेगा कुत्ते की तरह। अभिषेक और संजू, ये दोनों का नाम लिया था। पीछे ये भी बोला था कि वर्मा इसका है, और अगर पांड्या चल गए तो रिंकू काम तुम्हारी बत्ती बन जाएगी। लेकिन अभिषेक और संजू दोनों नहीं छोड़ेंगे। संजू के साथ बैड लग हुआ, लेकिन अभिषेक ने तुम्हारी बजा के रख दी। वन साइड मारा, 20 बॉलों में 50। सिंपल, मतलब वन साइड सिंगल हैंडेड। फिर दिल बाशिद की बॉल में आउट हो गया, 125 पे विकेट दे दी। 84 रन के जो पार्टनरशिप है ना तिलक के साथ, बेहतरीन। यानी जिस तरीके से तिलक ने विकेट होल्ड करके रखी, तेज रन नहीं बनाए, विकेट होल्ड करके रखी, वो सिंगल सिंगल इसको मदद करने की कोशिश कर रहा था ताकि एक एंड से एड करे। जिस तरीके से 84 की पार्टनरशिप, 41 पे विकेट गिरी थी, 84 पे 125 तक ले गई है। फिर उसके बाद वर्मा ने भी फिनिश किया ना, स्वाद आ गया। तो यही चाहिए भाई। और लानतियों को मारो 5-0 से, इनको ना वन साइड मारो। जैसे पाकिस्तान ने टेस्ट में लानतियों को नंगा किया है ना, वैसे तुम लोग भी इनको 5-0 से वन साइड इनको नंगा करो। ये साले फिरेंगी है ही इस काबिल, पीछे पीछे से आके दिखाते हैं एशियन नेशंस को। तो यही था बस। तो अगली जो कल, आज तो नहीं, कल वीडियो आएंगी 2, पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के मैच की पिच रिपोर्ट के कंडीशन के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान का भी 25 को टेस्ट स्टार्ट हो रहा है दूसरा, और इंडिया का दूसरा T20, तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो यहीं तक आप देखते रहिए, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सही है। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।